कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च। हरि ओम। देखिए ऐसा है, हम आपको एक विनोदमयी बात बताते हैं। एक बार एक आँख के डॉक्टर के पास कोई गया, हाँ, और उसने बोला हमें हर चीज दो दो दिखती। डॉक्टर ने बोला आप चारों को ये प्रॉब्लम उसको चार दिखती थी डॉक्टर को चार दिखती थी। अब आप हमको बताओ वो डॉक्टर क्या इलाज करेगा इलाज करने के लिए डॉक्टर को पूरी बात पता होनी चाहिए, वरना एक ही अंश में जब इलाज होगा तो इलाज पूरा नहीं होगा। वी आर मोर इन पंपिंग द मेडिसिन rather than transforming the cause of the disease. इसलिए जितनी भी आप दवाई ले लीजिए, कुछ ठीक होगा लेकिन पूरी तरह नहीं ठीक होगा। और कारण इसका क्या है? एक होता है स्थूल, एक होता है सूक्ष्म। एक है ग्रॉस, एक है सटल। तो जैसे हम बोल रहे हैं, ये ग्रॉस है कि सटल? ग्रॉस है। लेकिन जो हमारे थॉट आ रहा है वो सटल है। सटल इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द ग्रॉस। जो सूक्ष्म है वो स्थूल में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना? ये तो इतना तो स्पष्ट हो रहा है। अब जैसे आप यहाँ आ गए गलती से या कैसे पता नहीं, लेकिन आ गए। हाँ हाँ, कई लोग गलती से आ जाते हैं। किसी ने हमसे बोला है डरबन आश्रम, बोले हम गलती से आपके पास। हमने कहा बहुत बड़ी गलती कर दी एक बार किसी ने हमको चिट्ठी लिखा, आखिरी में लिखा योर्स एक्सीडेंटली और जाए सिंसियरली कुछ नहीं, एक्सीडेंट हो गया उसको। तो आप यहाँ आ गए, लेकिन ये आपका यहाँ आना स्थूल है ना? आप हाँ नहीं बोलते रहिएगा, हाँ। लेकिन जो आपने सोचा आने के लिए घर में बैठ के, वो सूक्ष्म था। तो जो सूक्ष्म होगा वो स्थूल में बदलता है, और स्थूल फिर बाद में सूक्ष्म बदल जाता है। धर्म सूक्ष्म है कि स्वास्थ्य सूक्ष्म है? आपको पता है इंग्लिश में स्वास्थ्य को हेल्दी बोलते, हेल्थ बहुत कम्युनिकेट नहीं करता, लेकिन संस्कृत में स्वस्थ बोलते हैं। स्वस्थ में संस्कृत स्वस्थ में स्थिति इति स्वस्थ, तो आत्मा में स्थिति है उसको स्वास्थ्य बोलते हैं। मतलब कि आपको इस शरीर का बहुत ज्यादा इससे प्रभावित ना हो कि आत्मा में ज्यादा अपनी स्थिति है, उसको स्वास्थ्य बोला है। अच्छी हेल्थ may not be स्वस्थ in Sanskrit. You may have a good health, but still you are not स्वस्थ as per Sanskrit. स्वस्थ होना जीवन का उद्देश्य नहीं है हमारे यहाँ शास्त्र के हिसाब से। शरीर इज अ व्हीकल, शरीर से हम स्वस्थ हो गए जिससे हम अपना ध्यान आत्मा में दे सकें, उसमें डाल सकें। दैट इज अ मेन पर्पस। आप घंटों योगा करते रहिए, गीता में बिल्कुल इसके लिए कोई बहुत ज्यादा, भगवान इज नॉट इम्प्रेस्ड। तो धर्म जो तब आएगा, जब तक धर्म नहीं होगा स्वास्थ्य नहीं होगा। और धर्म क्या है? मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे उसका स्वास्थ्य से कैसे रिलेशन है। हमको लगता है कि हम मेडिसिन लेते जा रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं, या हम जिम में जा रहे हैं स्वस्थ हैं, या हम जो है योग कर रहे हैं स्वस्थ है। योगा करते हैं, पता नहीं योगा अलग हो गया, योग अलग हो गया। वो है योग एक्चुअली, बोले योगा में जा रहे हैं, या प्राणायाम करते हैं स्वस्थ हैं। वो स्वस्थता का उसका साथ संबंध नहीं है। यू मे गेट सम गुड हेल्थ, गुड हेल्थ इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस सर। आपका शरीर ठीक ठाक है इसका मतलब नहीं कि आप बहुत स्वस्थ हैं, आप बहुत प्रसन्न हैं। चलिए आते हैं तो योग मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, अक्रोध वैराग जितेंद्रियत्वम क्षमा दया सर्वजन प्रियत्वम निर्लोभ दानम शोक मोहनम धर्मस्य लक्षण दशनानि च। 10 लक्षण धर के बताए, और जो पहले ही लक्षण बताया सुनाई पड़ रहा है आखिरी तक आपको? हाँ, स्पष्ट है।
अच्छा, तो पहला लक्षण जो बताया उसका बोला अक्रोध। अक्रोध मतलब क्या? मान के चलना कि सामने की चीज हमारे हिसाब से नहीं होगी। कभी आप ब्लड प्रेशर की मशीन अपने साथ लगा के रखिएगा आधे घंटे तक। हम लगा के देखें, अब तो घर घर में सबकी यही सब जरूरत है, मशीन ज्यादा, गीता कम है मशीन ज्यादा। और जब आप लगा के देखिएगा और उस समय जो आपको, जिस समय चिंता है उस समय ब्लड प्रेशर देख लीजिएगा, जिस समय गुस्सा है उस समय ब्लड प्रेशर देख लीजिएगा, जिस समय आपके अंदर क्रोध, क्रोध का कारण क्या है? क्रोधात, अरे काम क्रोहात बहुत ही सम्मोह। और क्रोध कहां से आया? कामात क्रोधो भी जायते, अभी जायते, चारों तरफ से क्रोध आ गया। जब क्रोध आएगा उस समय आपकी जो सर्कुलेशन है वो अफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म ग्रॉस बनेगा, वो गवर्न करेगा। हाँ तो बोलिए आप। हाँ, अब उसके बाद बताइए, अब जो जिंदगी में 20 साल 30 साल तक ऐसा स्वभाव रहेगा तो नेचुरली और बीमारी आई जाएगी। और दुनिया नहीं बदलने वाली है। आपको लगता हो कि दुनिया बदल जाएगी जिस पे आपको गुस्सा आ रहा है, हमें तो ऐसा लगता है हर आदमी के सामने एक तख्ती लगी है, उसमें लिखा है हम नहीं बदलेंगे, हम वैसे ही रहेंगे। तो क्रोध भी हो, बहुत स्वस्थ व्यक्ति भी हो, ऐसा नहीं होगा। क्रोध मतलब है कम रुणद्धि इति क्रोधम, जो सुख के प्रवाह को रोक दे, रोक दिया तो उसके पास व्यक्ति का वो नहीं आता है, शांति नहीं रहती। तो पहला कारण तो क्रोध हो गया। क्रोध मतलब होता है कि व्यक्ति कोई बाहर नहीं करता लेकिन अंदर से वो रिएक्ट करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हो रहा है, हम क्या करें। आपको पता लगना चाहिए कि हमारे हिसाब थोड़ी ना सब चलेगा। जो व्यक्ति जितना अधिक उनके साथ रह सकता है जो उसकी इच्छा नहीं पूरी कर सकते। हम कह रहे हैं you have to learn to stay with those people who don't fulfill your desire. The art of living happily with the people who don't fulfill your desire, that is called art of living, art of happy living. वो अपने बस में नहीं है वो। और आउट ऑफ 5 people कोई ना कोई ऐसा भगवान भेजते हैं आपके जीवन में, स्पेशल कोरियर सर्विस से जो आपकी इच्छा नहीं पूरी करेगा, शायद उल्टा पुल्टा काम कर दे। हाँ, हमने भाई किसी से एक दिन बोला जरा एक गिलास पानी ले आओ, आधे घंटे बाद वो आदमी आया फ्रिज लेकर। अब बताइए क्या करें? हमने कहा तुम अपने ऊपर पटक लो इसको। लेकिन अपना मन खराब करना उस क्रोध के कारण, क्रोध आता ऐसे है और जाता बहुत देर में है। और जितनी देर तक रहेगा आपका सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, आपके अंदर की जो एक क्रिएटिविटी है, जो ब्रिलियंसी है, जो एक शांति होती है, वो नहीं रहेगी। अब बताइए धर्म का कनेक्शन है कि नहीं श्वास से? दूसरा क्या था? वैराग्य। वैराग्य मतलब किसी चीज की बहुत वैल्यू नहीं है ज्यादा। वैराग्य मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज को गलत समझ रहे हैं, हम छोटा समझ रहे हैं, नहीं, जो उसकी कीमत वही कीमत दे रहे हैं। लेकिन हम जब आते हैं तो हमें सब लोग काफी बदले बदले दिखते हैं और आपको हम बदले दिखते ये तो नेचर ही है। वैराग मतलब होता है कि बाहर की परिस्थिति आपके मन पे चोट नहीं डालती, क्योंकि आपके लिए उसके लिए कोई बहुत कीमत नहीं है। हो गया तो अच्छा और नहीं हुआ तो अच्छा। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी चीज हो गई, हो गया तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ। वैराग मतलब यू आर परिस्थिति मनस्थिति, दोनों के बीच में मनस्थिति परिस्थिति पर हावी रहती है, परिस्थिति मनस्थिति पे हावी नहीं रहती। ठीक है ना? जब मनस्थिति परिस्थिति पे हावी रहेगी तो फिर आपको लगेगा क्या है, छोटी मोटी चीज है। वैराग्य होने से आप परिस्थिति में जाते हैं लेने के लिए नहीं, बल्कि भगवान को प्यार करने के लिए। विशेष राग का भी नाम वैराग्य है। विगत राग भी है और विशेष राग भी है।
बिना विशेष राग के विगत राग नहीं होता। ठीक है। मुठिका एक महाकपि हनी, पूरा करिए। हाँ, अब बताइए, एक मुठिका मारा हनुमान जी ने, हाँ, और उससे खून निकल आया। किसको? किसको? लंकनी को। हाँ, अब उसने पुनी संभारी, उठी सो लंका, जोरी पानी कर। हाँ, अब बोलती बड़ा बढ़िया सत्संग हुआ। हनुमान जी ने कुछ सत्संग नहीं किया वहां पे। ये मारना ही सत्संग था। जब रक्त निकल आए तो व्यक्ति विरक्त हो जाता। सत्संग में यही मौका पड़ता रहता। किसी चीज की हमारे अंदर इतनी ज्यादा कीमत है, होय होय न होय न होय, क्या फर्क पड़ता है? बोलिए, क्या फर्क पड़ता है? न होय न होय। देखो, एक राजा के दो रानी थी, हाँ, और एक रानी को राजा बड़ा प्रेम करते थे और एक को नहीं करते थे, एकदम निग्लेक्टेड थे, जरी खड़ी रहती, चुपचाप चुपचाप रहते थे। तो वहां पे एक स्वामी जी आए, हाँ, और उस स्वामी जी का नाम था स्वामी घनानंद। घनानंद के एक स्वामी जी आए। तो ये रानी, जो जिसको प्यार नहीं मिलता था, स्वामी जी के पास गई। बोले, राजा हमको प्यार ही नहीं करते, हमको एकदम तिरस्कार कर देते हैं। बहुत नाराज हुई। तो उन्होंने एक, यहाँ बोलते हैं ताबीज टाइप होता है, तो लगाते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ, कुछ ऐसे, यहाँ यहाँ सॉरी यहाँ, उसमें कुछ उन्होंने लिखा और अंदर ऐसे डाल दिया। अब उसके बाद से राजा वश में आ गए। अब उस वाली रानी को छोड़ के इस रानी के पास बहुत आने लगे। आप समझ नहीं ना स्टोरी? राजा का नाम क्या था? नहीं, साधु का नाम। हाँ, अब जब ये हुआ तो जो पहली वाली रानी थी, उसने कहा, देखो कुछ उसने काला जादू किया है, उस ताबीज पहना, तुम जाके देख लेना। तो राजा आए तो उन्होंने ताबीज खींच लिया इसका, और उसमें से खोला, उसमें एक चिट निकली, और उस चिट पे लिखा था, क्या लिखा था? राजा रानी से मिले तो घनानंद को क्या, और राजा रानी से न मिले तो घनानंद को क्या। किसी घटना को लेके अपने मन में बहुत आग्रह नहीं होना चाहिए। अच्छा है, हमारे प्रेफरेंसेस हैं कुछ, ठीक है ना? हाँ, हमारे कुछ इंक्लिनेशन है, हमारी कुछ प्रेफरेंसेस हैं। जहां आप आग्रह रख लेते हैं, वहां आपकी मनस्थिति परिस्थिति की दास हो जाती है। हो ना हो ना हो। भगवान राम के हिसाब से चीज नहीं हुई, भगवान कृष्ण के हिसाब से नहीं हुई। वैराग्य मतलब आप बहुत बहुत निडर होके जाते हो, क्योंकि हमारी कोई लेने की देने की इच्छा है नहीं। दो बात होगी, आप याद रखिएगा। अब बताइए, इसका श्वास पे असर पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर हम आग्रही होते हैं तो डर आता है। आग्रही होते हैं तो व्यक्ति बहुत इरिटेटेड रहता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर एक तरह का किसी को लेके मन के अंदर बहुत ज्यादा इरिटेशन रहता है कि इसने ऐसा क्यों किया, अरे किया नहीं किया, जैसा क्या करे। ये दुनिया अपने अपने चाल से ही चलती है। जैसे आप अपने शरीर को बोले, हमारी नाक अगर थोड़ी सी चौड़ी हो जाती, कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं से नाक चौड़ी हो जाए, ऐसे ही दुनिया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक विशेष अपने मन में खांचा बनाते हैं, और उस खांचे को हम परिस्थिति में फिट करना चाहते हैं। वो जब नहीं होती, यही इसी का नाम राग है। अच्छा है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, कोशिश करते रहिए। इसीलिए भगवान ने क्या बोला? मां फलेषु कदाचन कर्मण्येव अधिकार। क्यों बोला भगवान ने सुख दुखे समय कृत्वा? क्यों बोला योगस्तु कुरु कर्माणि? बोलिए आगे, योगस्तु कुरु कर्माणि है संगम त्यक्ता धनंजय। फिर हाँ,
समत्वम योग उच्यते, तो सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा। तो ये दो चीज हो गई। पहला क्या था? पहला क्या था? अक्रोध। दूसरा क्या था? वैराग। तीसरा क्या है? जितेंद्रियत्व। जितेंद्रियत्व हमारे अंदर इंद्रिय नियंत्रित हो। आपको पता है हमारे सबसे बहुत बड़ा बीमारी का स्रोत है हमारा, हाँ, पेट नहीं, 2.5 इंच की जीभ। क्यों डॉक्टर साहब? यहाँ तो कई डॉक्टर होंगे भाई, और कौन डॉक्टर हैं? हाँ, तो सारे जितने डॉक्टर यहाँ हैं वो तो एग्री करते होंगे हमारी इस बात को कि जीभ का बहुत बड़ा रोल है। हाँ हाँ हाँ, जीभ ही पहुंचाती है। हाँ, गुलाब जामुन तो बहुत पसंद है यहाँ का। आपने तो ले लिया गुलाब जामुन, और उसके साथ जो कोलेस्ट्रॉल गया, जो शुगर गई बढ़िया, और जो मैदा गया आपका, वहां तो बढ़िया आप ले गए, सिविलाइंस में गए और आपने बढ़िया ऐसे से ले लिया। स्वाद तो केवल 2-4 मिनट का भी नहीं था, लेकिन जो अंदर जो लीवर है, किडनी है, पैनक्रियाज है, वो ऐसे देखते रहते हैं। बोले आए राम रे, 11 पूड़ी कैसे हजम करें। अब हम लोग ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। नहीं, आप मान दे, जितेंद्रिय तो वहां जरूरत नहीं है। अब ये तो भाई छोले भटूरे खा के बैठ गए। हाँ, ज्यादा नहीं, 5 लिया, क्योंकि पंचमहाभूत है और पंच प्राण है। अब आप अगर जितेंद्रिय तुम होता ना, तो कई बीमारी से हम बच सकते। अभी बता ही रहे थे, डॉक्टर गिरिजा शंकर जी बता रहे थे, बोले कि वेट कितना कम हो गया, 9 kg कम हो गया, डायबिटीज वाला चला गया सब। देखिए, आप भी एग्री करेंगे, बहुत बड़ा रोल है इसमें। हल्का रखिए थोड़ा सा अपने आप को। महर्षि पतंजलि ने बोला कि आप 3/4 आधा पेट बस खाना खाइए, बोले बाकी पेट क्या करेंगे? 1/4 पेट में पानी रखिए हाथ, और बाकी खाली रखिए। मतलब इतना खाना खाएं कि 1 रोटी की भूख बनी रहे। थोड़ी सी भूख बना के रखनी चाहिए। जितना पेट भर जाता है उतना दिमाग खाली हो जाता है। पेट का भरना और दिमाग और सर दोनों इनवर्स हैं, और पेट थोड़ा सा खाली रहता है तो दिमाग भरा रहता है। You'll be alert, vibrant, जितेंद्रियत्वम। कभी आप ट्राई करें होंगे तो पता लगेगा, पता लगा बढ़िया ही तो अपना इंडिया है। पता है डायबिटीज के केसेस इंडियंस में सबसे ज्यादा है। आई होप आई एम राइट, ऐसा डेटा आया है। इवन हार्ट प्रॉब्लम्स इंडियंस में ज्यादा है। इंडियंस में बहुत ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम से बाहर हम जब जाते हैं, आपको पता है वहां इंश्योरेंस नहीं देती इंडियंस को, मेडिकल इंश्योरेंस वो बहुत नहीं देते। बोलते आपकी तो ये प्रॉब्लम होगी। बड़ी मुश्किल से 40 के बाद वो कुछ देते हैं, बोलते कि नहीं आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमें सब देना पड़ेगा। अगर हमारा जितेंद्रियत्व होता, हाँ, तो उसके बाद हम काफी कुछ अपने आप को ठीक कर सकते। स्वास्थ्य का रिलेशन 3 हो गया, चौथा बोल दें कि थक गया? हाँ, नहीं थके अभी? अच्छा ठीक। तो चौथा क्षमा है। जब आप रहेंगे, कोई ना कोई आपके प्रति कुछ गलती करेगा। नहीं, हमारी तो कोई गलती नहीं थी। अरे तो कोई ना कोई गलती करेगा, भगवान ने सब बनाया है। तो अंदर उसकी गलती को याद करके जब आदमी जलता रहता है, तो फिर आदमी का खून ही जलता रहता है। A way to healthy living is don't make yourself prisoner of somebody else's mistake. है गलती, हमसे भी होती है, अच्छा है, उसको पनिशमेंट देना दिया ना है, लेकिन हम उसको लेके खुद में जब हम उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे अंदर जो एक शांति रहती चली जाती। आई होप आप लोग करें। और हम लोग उसी बात को अंदर लेके बार बार किसी को नहीं माफ करते हैं, मतलब हम परेशान रहते हैं उसके। वो तो वैसे ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। वो तो बोलता है कि हम बदलने वाले नहीं हैं। वो शायद अपनी गलती ना भी माने, बोले हमें इतनी गलती किया, सॉरी भी नहीं बोला।
हाँ, उनका नहीं बोलेंगे सॉरी, और गुस्सा लगी हमें, क्षमा होता है। देखो भगवान राम की सबसे बड़ी विशेषता थी, उन्होंने सबको क्षमा किया। कैकेयी को क्षमा किया, मंथरा को क्षमा किया, और बोलिए, हाँ, सुग्रीव को क्षमा किया, बाली को क्षमा किया, ताड़का को क्षमा दिया किया। दीन जानिते ही, पूरा करो, निज गति दी। ताड़का को उन्होंने अपनी गति दे दिया। क्षमा नहीं जरूरत है। क्षमा में आप जो है किसी के दूसरे की गलती को अपनी अपनी कमजोरी नहीं बनाते। ये 4 हो गया शायद। और सबसे बड़ा जो क्षमा, सबसे डिफिकल्ट जो हमको लगता है क्षमा था, ये सब तो चले गए, वहां के लोगों को क्षमा करना था। अयोध्या के सीय निंदक, हाँ बताइए, गोस्वामी जी बहुत नाराज। सीय निंदक अग ओग नसाए, बोले सीता जी की निंदा करके उन लोग, अग नहीं बोला, अग ओग, ढेर सारे पाप करके उन्होंने सब नाम बिगाड़ लिया। आप समझिए, सीता जी की निंदा, कोई आपकी पत्नी की निंदा करे और आपको पत्नी को छोड़ना पड़े और उन लोगों के साथ आपको रहना पड़े, भगवान राम उन्हीं लोगों के साथ रहते। जीवन में ना कितना हृदय विशाल है, ज्यादा टेस्ट होता है। कितनी बुद्धि अच्छी है, कितने अच्छे आप क्वालिफाइड है, ये कोई खास टेस्ट नहीं होता। योग्यता बड़ी हो सकती है, क्वालिफाइड हो सकते हैं, उसमें पैसा मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। और मन अगर क्षमा नहीं करेगा तो फिर मन के अंदर, ऐसा बताते हैं ना, जब टेंशन वगैरह होता है मन में, तो बहुत से अब तो रिपोर्ट आई है, हार्ट की जो श्रिंकिंग हो जाती है, फ्लो दूसरा बदल जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, ऐसा ऐसा सुना है हमने, किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मतलब जितने जो मरीज बताते हैं बोले इसके बहुत बड़ा इलाज, इवन डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, स्ट्रेस बताते हैं। आप तो स्पेशलिस्ट हैं, आप लोग तो, हम क्या बोलें, आप लोग तो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी स्पेशलिस्ट है डायबिटीज़ वाले, है ना, आप भी हैं। और कितने पेशेंट आप लोग के पास आते होंगे और वो खुद बताते होंगे बहुत ज़्यादा काम है या ऐसा हो गया। कुछ यंग डॉक्टर्स भी तो होंगे यहाँ पे, जरा आप हाथ उठाएंगे, कौन कौन पीछे से यंग डॉक्टर्स? कोई नहीं है, आज नहीं आए क्या? अच्छा कोई बात नहीं, शायद काम ज्यादा हो गया। तो सो अक्रोध वैराग जितेंद्रियत्वम क्षमा, क्या है, थोड़ा हंसना भी चाहिए। और 5वीं चीज है दया। मन को शीतल रखने के लिए थोड़ा सा अपने आप को, दूसरा जो हमसे नीचे है उसको जब आदमी मदद करता है उसका मन अच्छा हो जाता है। देखिए हमारे यहाँ डरबन में एक फीडिंग स्कीम होती, हाँ ये है यहाँ बैठी ब्रह्मचारिणी केप टाउन की ही पर। उसमें जानते हैं क्या होता है, जितने गरीब लोग आते हैं उनको भोजन कराया जाता है, जिनके पास न कपड़ा है, और भोजन ऐसे नहीं कराया जाएगा, जिस टेबल पे हम लोग बैठते हैं उसी टेबल पे वही लोग बैठते हैं। लेकिन आपको एक बात बताया, और हमने भी कभी बांटा उनको, हमको भी दिया गया कि आप भी थोड़ा सा बांट दीजिए, तो हमने कभी उनको खाना दिया। उनको देने के बाद हमने मन देखा, मन ज्यादा विस्तृत दिखा, मन उनके साथ दिखा। जो आदमी देता रहता है, ही इज मोर हैप्पियर देन द आदमी हु लेता रहता है। बल्कि मनु जी ने तो यहां तक बोल दिया, ये केचित दुखिता लोके ते सर्वे स्वसुखेच्छया। केचित बोल दिया, जितने दुखी हैं सब अपने दुख की इच्छा, सुख की इच्छा कर रहे हैं। ये केचित सुखिता लोके ते सर्वे पर सुखेच्छया। जो लोग सुखी उनको दूसरे की सुख की इच्छा है। एक बड़ा रोल है इसमें। ये 5वां पॉइंट हो गया, थोड़ा अपना दायरा, अहम का दायरा बढ़ाएं। हमें नहीं मिला उसकी मिल गया। एक संत की महिमा जानते हैं क्या होती है, वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम जैसे छोटे लोगों को भी, हाँ, वो प्यार कर सकता है। आप हाँ तो बोलिए,
हाँ, उड़िया बाबा के पास एक कोई मुस्लिम आया, ईसाई आया, तो उन्होंने कहा कि देखो एक बात बताओ। उसने कहा कि भाई हिंदू धर्म में ये गलत है। हाँ, बात न करें, हेलो बात न करें, हरिओम हरिओम, बिल्कुल बात न। उन्होंने बोला कि एक बात बताओ तुम्हें, बोले नहीं हिंदू धर्म अलग है, ईसाई अलग है। उस ईसाई ने बोला, कहा तुम हमारे शिव भगवान से प्रेम कर सकते हो? उसने कहा नहीं, हम मानते नहीं है। ईसाई ने कहा तुम कृष्ण भगवान से प्रेम कर सकते हो? बाबा ने कहा लेकिन हम ईसा मसीह से प्रेम कर सकते हैं। हम मैरी से प्रेम कर सकते हैं। तुम्हारे जितने जितने सेंट हैं वहां के, हम सबको अपना मानते हैं। यही वेदांत की विशेषता है। You are troubled by that whom you don't include in your life. As non-acceptability of some person is called tension from that person. Acceptability and tension from the same will not be there. आप उस व्यक्ति से परेशान हैं जिसको आपने स्वीकार नहीं किया। आई होप ये 5 बात हो। पहली बात थी अक्रोध, दूसरी, तीसरा हाँ जितेंद्रिय, चौथा क्षमा, पांचवा दया। ऐसे नहीं शरीर ठीक रहेगा भाई। शरीर तो अपना है, जो प्रारब्ध रहेगा रहेगा, लेकिन हम लोग अपने खराब मन से जो खराब प्रारब्ध है उसको और खराब कर लेते हैं। अक्रोध, वैराग, जितेंद्र, क्षमा, दया, ये 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट चले ना, छठा पॉइंट है निर्लोभ। निर्लोभ मतलब जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस नहीं होना। आजकल के लड़के जाते हैं, उनको बहुत पैसा चाहिए, बहुत यश चाहिए, क्विक। ये जो ओवर एम्बिशियस पर्सनालिटी हो जाती है आदमी की, आपका प्रारब्ध एक दायरा बनाता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और हमारी वासना और प्रारब्ध का इतना डिस्पैरिटी हो जाती है। वासना बहुत ज्यादा और प्रारब्ध उतना नहीं। इसलिए रावण को भी टेंशन हो गया। रावण को भी रात में नींद नहीं आती थी, और कंस को भी, दोनों को नींद नहीं आती, दोनों ही पिल लेते थे। और उसी समय से इस स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स रहती थी डॉक्टर साहब। जो 10 टैबलेट है एक स्ट्रिप में, वो रावण के समय शुरू हुई, क्योंकि 10 मुंह में खाना पड़ता था। 10 ही होती है ना सारे। एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है, चाहे जो भी दवा हो। निर्लोभ, अपने प्रारब्ध के दायरे को समझते हैं। दिस इज नॉट इन मी, हमारे में नहीं है, हमारे भाग में ऐसा बेटा नहीं, हमारे भाग में बेटा, हमारे भाग में इससे पैसा, हम खुश हैं। एक बात आपको हम सुनाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, भगवान आप, वो नॉन लूजेबल है। जो नॉन इंपॉर्टेंट चीज है वो लूजेबल है। अगर हमारी अपनी गुरुदेव में श्रद्धा है, इट इज नॉट, नोबडी कैन स्नैच इट। मनी कैन बी स्नैच्ड, ठीक, हाँ, हमारा यूथफुलनेस कैन बी स्नैच्ड, फैमिली कैन बी स्नैच्ड। बड़ी चीज श्रद्धा है, दैट इज नॉन स्नैचेबल। नहीं, ठीक है, हाँ। नाम स्मरण आप करते हैं, आपने जो गाया जय जय रामा जय रघुरामा, ये आपको कोई इसको छीन नहीं सकता। एम्बिशियस ही रखना है तो बी अ स्पिरिचुअली एम्बिशियस पर्सन। हमें ये आज हमें पाठ करना है, 100 पाठ करना है रामायण का, भागवत का पाठ करना है, क्रोध को जीत लेना है। मटेरियल एम्बिशियस, आपको इच्छा कुछ होती है और हमारी जो भगवान देने वाली चीज है वो कुछ होती है, वो दोनों में मैच नहीं होगा। तो आप पर संघर्ष करते, क्यों नहीं मिला, अरे नहीं मिला, नहीं मिला। निर्लोभ इसको बोलते हैं। ये 7वां पॉइंट है। छठा, हाँ आप गिन लीजिएगा, 7वां हो जाता है निर्लोभ।
नए नए लड़के आते हैं आजकल, बोलते कि हमको वो जॉब नहीं मिले, नहीं मिले, जो जॉब मिले उसी में ट्राई करो, जो मिले। बोले मुझसे शादी करना चाह रहे थे, उससे शादी नहीं हुई हमारी। अच्छा हाँ, फिर किससे हुई? बोले जिससे नहीं चाहते थे। हमने कहा तो बहुतों के साथ होता है। आप चिंता मत करिए, उसमें कुछ भगवान अच्छा ही रखे हैं। जो नहीं है जिमी प्रतिलाभ लोभ दिखाई, नहीं जरूरत है। यू हैव टू कट योर प्रारब्ध एस, यू हैव टू कट योर डिजायर एज पर योर प्रारब्ध। What you don't have, you have to know, I don't need also. This is called beauty. फिर से बोल दें, फिर से बोल देते हैं। हाँ, जो हमारे पास नहीं है, भगवान ने नहीं दिया, हमने ट्राई किया, हमने जान लिया इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अलग है, इच्छा अलग है। We should not desire, we should not need our desire, we should desire our need. You don't desire, you don't need the desire. एक आवश्यकता अलग है, इच्छा अलग है। आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं। हम जोधपुर जाते हैं तो ऐसे ही बिल्कुल, आइए विराजिए। पता नहीं यहाँ कोई जोधपुर का है कि नहीं। आप हैं, आई तो हैं बैठे, वही जो हैं, जो विराजिए ना। हाँ, विराजी मतलब प्रकाशित हुई है। हाँ, उनकी बहुत अच्छी है। आइए पधारिए, ऐसे बोलेंगे। हाँ, आइए पधारिए। हमने एक बार ही बोल दिया आइए सिधारिए। सुधारिए मतलब जाइए। अच्छा, जाने को ही पधारिए बोलते हैं? हाँ, नहीं, दोनों को ही बोलते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। अगर बोलना है कि आप जा रहे हैं तो बोले कि ठीक है आप पधार रहे हैं। हाँ, उनके यहाँ बड़ा लहजा है। उनके पास जाओ ना, ये नहीं बोलते आइए, बोले आइए सा, आइए आइए सा। अपने जीवन को खुश रखना चाहिए। नहीं है, नहीं है। कितनी चीज हम चाहते थे, नहीं हुई, नहीं मिला, तो हमने अपने आप को श्रिंक कर लिया कहीं, और बड़ा आनंद आया। नहीं जरूरत है, नहीं है, क्या करा जाए। निर्लोभ होना चाहिए, बहुत एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। ये पांचवी छठी जो कुछ भी, सिक्स्थ है, सेवेंथ हो गया। क्या करेगा? एक दिन हमारे पास, सेलिब्रेटेड। हम आज मनाने जा रहे हैं इसको, फंसने नहीं जा रहे हैं उसमें। जैसे होली दिवाली, वैसे हमारा हर दिन है। अगला पॉइंट, दानम। ब्रह्मा जी के पास मनुष्य भी गए, दैत्य भी गए और दानव भी गए। बोले आप उपदेश दीजिए ब्रह्मा जी। उन्होंने बोला दा दा दा। देवताओं के लिए दांत था, दमा। हाँ, दानवों के लिए दया थी, मनुष्यों के लिए दांत है। सब दान। एक सबसे बड़ा पुण्य का कारण है कि हमने कुछ दिया है किसी को। और जो चीज हम देंगे, जो दो संबंध बनता है ना, उसमें भी देने, अगर ना दे कोई संबंध में, तो संबंध में वो बात नहीं रहेगी। आप देने वाला जो है ज्यादा उसको न केवल मिलता है, बल्कि उसके पास खुशी होती। आपको पता है भागवत में क्या लिखा है? एक जगह भगवान राम ने एक दिन अपने आचार्यों को बुलाया, काम सब कुछ अपना राज्य दान देते, आपको सारा राज दे देते हैं, ये लिखा है। और राज उन्होंने दे दिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है राम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जो है तुमको, हमारी तरफ से तुम ही राज करो, यू आर माई ट्रस्टी, अपॉइंटेड ट्रस्टी। क्या बात। आप लोग के घर में कितना कपड़ा होगा बताइए आपका? आप लोग के घर में एक मिडिल क्लास आदमी के कम से कम 20 सेट कपड़ा होगा, और उसमें से हार्डली आप कुछ पहनते होंगे। अब कोई हाँ नहीं बोल रहा है। कभी आप घर खाली करिए ना, एक बात बताते हैं, थोड़ी सी कड़वी बात है, बोल दें। हाँ, जिस समय आप नहीं रहेंगे
उसी कपड़े से पुण्य कर सकते थे पहले। अब बाकी लोग उसको ले लेंगे, चाहे बेच देंगे, चाहे फेंक देंगे। हाँ हाँ तो बोलिए। इससे पहले कि आप देना शुरू कर दीजिए, कुछ पुण्य हो जाएगा। जो ढेर सारा आपके पास कंगन है और जो क्या बोलते हैं उसको बाली है, जो काफी, जो घर में सोना रखा ना बहू देने के लिए, हाँ बहू कुछ नहीं करेगी, सेवा होगा वो बढ़िया वेट आपका सारा ले भी लेगी, हाँ कुछ करे धरेगी भी नहीं। ऐसा हम ये नहीं करें, बहू लोग परेशान मत होना हम ये नहीं कह रहे आप, लेकिन थोड़ा सा आदमी को देना चाहिए। पुण्य का सबसे बड़ा स्रोत यही है। कितना बर्तन होगा आपको बताएं, मैक्सिमम थिंग्स इन द हाउस आर नॉट यूज्ड। अधिकतर चीजें यूज नहीं करते हैं आप, लेकिन वो रखी हुई है। कोई मांगेगा तो नहीं, बोले नहीं कपड़ा वाला है, बर्तन वाला आएगा तो उससे कटोरी मिल जाएगी। पता नहीं आजकल आता है कि नहीं, वाला आता है, हाँ बोले एक चम्मच मिल जाएगा। अरे तुम क्या करो, इतना चम्मच घर में बैठे हुए हैं सब, इतने कपड़े हैं, इतने बर्तन हैं। इसके पहले कि आपका रूम साफ किया जाए इस तरह से, आपके जाने के बाद अपनी इच्छा से जब आप करेंगे ना तो जरा पुण्य हो जाएगा, जरा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न भगवान गुरु भेजेंगे, आप लाइट फील करेंगे कि हमने बहुत दिया है, आई हैव गिवन अ लॉट। अपने ऊपर हमने बहुत कम लगाया है, अपने ऊपर खर्चा, दूसरों को ज्यादा दिया है, चला तो जाएगा ही। अपनी आप दे दीजिएगा तो आप बहुत खुश रहिएगा, नहीं दीजिएगा तब क्या बोला जाए, कंजूस मतलब समझते हैं ना, हाँ जिसकी में जूस कम हो अरे दो, भगवान आपको और देंगे अभी प्लेज में आता है, वी गिव मोर देन व्हाट वी टेक। हाँ किसी ने ब्रैकेट में लिखा ट्रबल्स नहीं, वी गिव मोर देन व्हाट वी टेक। अच्छा आप एक बात बताओ, इतना बड़ा ये जो, पहले हम तो यहाँ इस हॉल में आते थे, ये हॉल ऐसा नहीं था, ये मंदिर ऐसा नहीं था, दान से तो बना है। क्यों डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ज्यादा कौन जाता है। ये जो डिस्पेंसरी चली है, ये जो पूरा आश्रम बना है, ये सब कुछ भी नहीं था पहले, जहां हम रह रहे ये भी नहीं था। वो जो अमृत, क्या नाम है उसका, अमृत, वो भी नहीं था। कहां से बना? दान से ही समाज अच्छा रहता है। बड़े किसी के पास ज्यादा भाग्य है, किसी के पास कम भाग्य है, कम भाग्य वाले को ज्यादा भाग्य वाले से कुछ मिल रहा है। शायद विद्या दान हो, शायद अन्न दान हो, शायद जल दान हो। देखो एक बार हम सिद्धबाड़ी जा रहे थे, टेररिस्ट टाइम था उस समय 98-99 में, और करीब 7-8 सरदार हम लोग को रोक लिए। तो हम लोग उसमें थे, एक गाड़ी में थे, मतलब कार में, वो डर गए सब लोग, बोले अब क्या होगा, मार न दें। हाँ उन्होंने रोक लिया। जानते क्या किया? लस्सी दिया, वो भी बड़ी वाली गिलास थी, अमिताभ बच्चन वाली। तो वो जो ग्लास में उन लोग ने बोले आप लोग बहुत थक गए होंगे, लस्सी लीजिए। अभी भी आप जाइए स्वर्ण मंदिर में तो वहां पे लंगर लगातार लगता है। ये पंजाबी धर्म, पंजाबी जो गुरुद्वारा है जो दिल्ली में है, वहां 70,000 लोगों को रोज खिलाया जाता है। हाँ बंगला साहब। इसलिए डरबन में भी हम लोग रोज अब 2,000 लोगों को खाना खिलाने की सोच। इंस्टीट्यूशन प्रॉस्परस तभी होता है जब कुछ ग्रॉस चीज भी वो दे। जैसे आप लोग यहाँ दवाई वगैरह देते हैं, इस इंस्टीट्यूशन खुश रहेंगे। शायद वो डॉक्टर्स यहाँ आए हों जो कि कुछ करते होंगे। हाँ जब आप अपनी सेवा देते हैं और वो पेशेंट के मन में एक खुशी होती है। आपने देखा था कि पेशेंट का हाल क्या था, न चल पाता था, न फिर पाता था, वो आपको भगवान इसलिए मानता है। वो देखता है कि देखो इन्होंने ये किया और आपके पास समय है, आपके समय की कीमत है,
लेकिन आप अपना समय देते हैं, और जो आपकी वैल्यू है, मान लीजिए आपकी फीस 1500 है, आप उसको 200-250 में देके आप वो काम कर, उसी से इंस्टीट्यूशन बनता है, उसी से आशीर्वाद निकलता है। दूसरे के आशीर्वाद से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। पिल्स खाने से नहीं, हम तो 3 चीज लेते हैं। एक तो पिल्स लेते हैं, पिल, पी लो और पी लो, 3 पी है। हाँ, ये तो पिल्स, या तो पी लो या तो पी लो। निर्लोभ दानम, 8 हो गया। ये खुशी का तरीका है। आशीर्वाद लेकर रहना चाहिए भाई, तुमको खूब भगवान दे, खूब आशीर्वाद होगी। ये 8 हो गया। 2 और बाकी है ना, शोक मोहानम, शोक नहीं होना चाहिए। खो गई खो गई। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जीवन में, उम्र बढ़ेगी, आपको आस पास वालों की खबर मिलेगी। समझ गए ना खबर मतलब क्या? हाँ, बोले वो चाचा जी नहीं रहे, नाना जी नहीं रहे, बुआ जी नहीं रही। कभी एकदम करी जो पति पत्नी है, सुन लीजिएगा ठीक से, बोले ऐसी बात मत बोलिए, हमारा तो काम ही बोल रहा है। पति और पत्नी में से एक को, हाँ, कितनी बार पत्नी बोलती है, बोले स्वामी जी हम पहले चले जाएं। हमने कि मतलब वो भोगे आपके बिना, कितने स्वार्थी हैं आप। हाँ, एक 60 साल जिसके साथ जीवन बिताया है, अब आप उसके साथ नहीं रहेंगे तो मन में ना शोक हो, इसकी तैयारी पहले से करना पड़ता है। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम इज अ प्रिल्यूड आफ्टर दैट, कि ठीक है, हम अकेले, अपने को अकेले रहने की जो तैयारी होती है, डिटैचमेंट होगा तो कैसे शोक होगा? वो तो हमें कोई चीज चाहिए थी, बहुत आसक्ति थी। ये 9वां पॉइंट हो गया। कैसी गड़बड़ रहेगी स्वास्थ्य? हाँ हाँ हाँ, जरा सा शांत रखिए। ये 9 हो गया। आखिरी बोले, आखिरी बात पूरा हो गया हमारा। आखिरी, मोह। मोह मतलब ऐसा कोई कल्पना हो कि इतना सुख मिल जाएगा ना, इतना सुख मिल जाएगा, हम अमेरिका चले जाएंगे, बहुत सिंगापुर, बहुत डिप्रेशन है वहां पे। आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा है बाहर से, लेकिन जब लोगों का काम देखो, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा वहां पे ड्रीम्स है लोगों के, बड़ी बड़ी ड्रीम्स है। एक कप चाय का क्या कॉस्ट है? एक कॉफी का वहां पे, हाँ, $60। हाँ, तो कितना वो रुपीज में बताइए? 550 550 रुपए की एक कॉफी, बताओ। 550 नहीं, 550। तो यहां से जब इंडियंस जाते हैं ना, हर चीज कैलकुलेट करते रहते हैं, कुछ ना खा पाए ठीक से, ना पी पाए। और अगर यूएस जाए आप, वहां और प्रॉब्लम, वहां भी ऐसे होता है। हाँ, $2 ऐसे ही होता है ना। कितना होता है 1 कॉफी? 10, $3। अच्छा, क्या है वहां? कोई ऐसा सुख नहीं है। बोले हम हवाई जहाज पे जाएंगे, हम दिन रात हवाई जहाज पे चढ़ते रहते, कोई सुख नहीं उसमें, अगर मन ठीक ना हो तो। हम तो विंडो सीट पे बैठते भी नहीं कभी। हाँ, उनको लगता है, हमने कहा नहीं, हमको आयल दीजिए, हमें आसानी नहीं निकलना वहां से, वरना किसी को लांगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आंख बंद करके चुपचाप, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। और एयर होस्टेस आके पूछे, व्हाट विल यू हैव? आप ठंडा दीजिए गर्म? विल यू हैव हॉट और कोल्ड? बोथ। जब तक गर्म बने ठंडा दो कुछ। कभी तो बोलते हैं डिस्टर्ब ही मत करो आप हमको, कुछ भी चार्म नहीं होता। सिंगापुर में एक जगह सेंटोजा है, सुना होगा आपने, और डॉल्फिन, क्या है डॉल्फिन, हाँ डॉल्फिन, वो सब देखा हुआ है, कहीं सुख नहीं होता, लगती चमक बहुत ज्यादा है। हाँ, अच्छा आपको और बताते हैं, टची टॉपिक थोड़ा सा, शादी करने के पहले जो शादी की इमेज थी, चलिए चलते चलते थोड़ी सी
शादी करने के पहले जो कितना बढ़िया सुख था, मेरे सपनों की रानी जब आएगी, ये सब गाना उन्होंने गाया होगा वो। और जो आपको निकली वो शादी, कितना अंतर था बताइए। ओ इट वाज, पता लगा इल्यूजन हैज बीन, आई वाज डिसइल्यूजन। हाँ, सब बाहर की चमक है। एक बार एक आदमी जो है स्वर्ग जाना था उसको, तो बीच में नरक से रास्ता था, तो वहाँ बड़ी बढ़िया कोल्ड ड्रिंक मिल रही थी, चाट, टिक्की चाट, ये सब मिल रही थी। हाँ, और ढेर कोल्ड ड्रिंक, इतने बड़े बड़े बोले कोल्ड ड्रिंक, खूब बढ़िया डांस हो रहा था, खूब नाच गाना हो रहा था, और खूब वहाँ पे एक दूसरे को सब लोग बड़ा प्यार दे रहे थे, सब आई लव यू बोले थे। उसने बोला रोक दो भाई यहाँ पे, उसने कहा नरक है। उसने कहा इतना अच्छा सब लोग बोला आई लव यू, इतनी अच्छी कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, इतना बढ़िया कोफ्ता है। तो उसने कहा भाई देखिए आप वापस नहीं आ पाइएगा। अरे कहा छोड़ो यार, ये स्वर्ग, यही स्वर्ग है, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। कहा नहीं ये नरक है। तो वो गया। हाँ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ, कोई मसाज दे रहा है, कोई ऐसे पैर वैर दबा रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे से कर रहा है। हाँ, तो एक और मेन अंदर था, तो वहां जैसे ही अंदर गया वो तलाई बुनाई हो रही थी। हाँ हाँ, जैसे गरुड़ पुराण में आता है। हाँ, तो इसने कहा वहां तो बहुत अच्छा था, कहा हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट था। असली ये वाला है, वो तो यहां तक लाने के लिए था। तो जितनी भी विषय है यहाँ पे सब पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है नरक के। हाँ, यही संस्पर्शजा योगा भोगा दुखयो नेवता आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। उसमें बुद्धिमान लोग नहीं रमण करते। क्या मोहित होना किसी चीज से, ओ कितना सो स्वीट सो क्यूट, मारेंगे ठीक पड़ जाओगे। कुछ नहीं है ऐसा, नथिंग इज सो ग्रेट हियर। हार्ड मास की देह पर जा पर इतनी प्रीति, तासु आदि श्री राम पति अवश्य मिटे भाव बीती। कल्पना कोई करेगा और स्वस्थ रहेगा, वो हमेशा भविष्य में देखेगा। वर्तमान इफ यू कैनॉट एंजॉय देन यू हैव लॉस्ट योर स्वस्थता। यू मे बी हेल्दी फिजिकली बट इमोशनली यू आर अनहेल्दी। अनलेस देयर इज इमोशनल हेल्थ यू कांट हैव गुड फिजिकल हेल्थ। अंदर संस्कार अच्छे नहीं होंगे, स्वभाव अच्छा नहीं होगा, तो बाहर का स्वास्थ्य अच्छा रहे भी तो नहीं के बराबर है वो। और अगर ये अच्छा हुआ तो बाहर की सब कुछ अच्छा हो। बस ये 10 पॉइंट्स हमारे थे। हरिओम, आप सबका बहुत बहुत प्यार।